चलिए हम लोग करेंगे क्लास 10 का चैप्टर कौन सा 8 कौन सा है ना 8 चैप्टर करेंगे त्रिकोणमिति। क्या करेंगे त्रिकोणमिति। पहले समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या है ना। त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। क्या है गणित की एक शाखा मतलब गणित में बहुत सारे भाग हैं है ना। जैसे रेखा गणित हो गई है ना बीजीय व्यंजक अलजेब्रा हो गई ठीक है ना। उसी तरह क्या है हमारी एक त्रिकोणमिति। क्या है त्रिकोणमिति जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है। जैसे त्रिभुज जो होता है अब त्रिकोणमिति किसमें लगेगी राइट एंगल में। किसमें लगेगी राइट एंगल में ठीक है ना। तो जो राइट एंगल होगा समकोण त्रिभुज हो जाए उसकी कोण और भुजा ये जो एंगल है और साइड है इनके बीच क्या रिलेशन है। साइड कितना दिया है तो एंगल कितना होगा एंगल कितना है साइड क्या होगा ठीक है ना। ये ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है त्रिकोणमिति का ठीक है। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। अब एक चीज समझने की बात है जैसे हम मान लिया कि हमको ए एंगल लेना है। कौन सा ए एंगल लेना है कोण ए लेना है। क्या लेना है कोण ए लेना है। जब कोण ए लेना है हमको तो कोण ए के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी वाली जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी अपोजिट साइड। क्या कहलाएगी अपोजिट साइड किसकी ऑफ एंगल ए। किसकी एंगल ए की अपोजिट साइड कहलाएगी। इसको हिंदी में हम बोलेंगे सम्मुख भुजा। क्या बोलेंगे ध्यान रखना है जो सम्मुख भुजा होती है वही हमेशा लंब होती है। क्या होती है लंब होती है। इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल ए से जुड़ी हुई जो साइड होती है एंगल ए से जो जुड़ी हुई साइड सीधी होती है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड या साइड एडजेसेंट ठीक है ना। साइड एडजेसेंट या एडजेसेंट साइड वही है ठीक है ना। इसी को बोले संलग्न भुजा। कैसी भुजा संलग्न मतलब इसके साथ लगी हुई कोणे के साथ लगी हुई भुजा क्या कहलाएगी संलग्न भुजा। अच्छा अगली भुजा ये दिख रही है आप लोगों को ये लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस मतलब ध्यान रखना कि 90 डिग्री जो हमारा एंगल बनता है इसके जस्ट सामने जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे फिक्स है सीढ़ी नुमा। जैसे अपन कहीं किसी दीवार में चढ़ना है 9th चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। जैसे हम किसी दीवार में चढ़ेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा हमको सीढ़ी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा एक हमारा बेस होगा। क्या होगा एक हमारा बेस होगा। बेस जिस पर हम लोग खड़े हैं और जिस पर एक जो बेस है वो क्या हो जाएगा नीचे और जिस पर परपेंडिकुलर है ऐसे है ना वो बेस होगा। अब जो ऊपर की ओर है क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा और ये जो नीचे की ओर ये सीढ़ी नुमा बना है क्या हो जाएगा हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। इतनी चीजें हमको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए कितना ही होता है ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोण सी ले लेते हैं। कौन सा कोण लेते हैं सी। अगर हम दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से ये दूसरा ट्रायंगल हम कर देते हैं ए हो जाए ए बी हो जाए और ए सी हो जाए। अब हम एंगल सी ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं एंगल सी। तो एंगल सी के जो अपोजिट साइड हो जाएगी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी ये क्या हो जाएगी अपोजिट साइड हो जाएगी। इसी को बोलेंगे सम्मुख। क्या बोलेंगे सम्मुख भुजा। क्लियर बात। और एंगल सी से जो जुड़ी हुई ये तो फिक्स है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है फिक्स है। ये कर्ण है। क्या है कर्ण फिक्स है क्योंकि मैंने बोला कि ये जो सीढ़ी नुमा रेखा होगी ये क्या होगी कर्ण होगी। और यहां से जो लगी हुई लाइन होगी ये क्या हो जाएगी एडजेसेंट साइड। क्या हो जाएगी है ना साइड एडजेसेंट हो जाएगी। इसी को बोलेंगे संलग्न भुजा। कौन सी भुजा संलग्न भुजा। तो अगर हम ये माने कि जो आधार होता है या लंब होता है हमेशा नीचे होता है तो मानना गलत है ठीक है ना। एंगल चेंज होंगे तो साइड क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी ठीक है ना। अगर ये एंगल लिए तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। अगर हम एंगल ये ले लिए तो अपोजिट साइड ये हो जाएगी और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी। अरे बात समझ में। ये हाइपोटेनस है। क्या है हाइपोटेनस हमेशा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। कोई समस्या इसमें। जैसे हम एंगल चेंज करेंगे तो साइड क्या हो जाएंगी हमारी चेंज हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा अगर हम इनसे फार्मूला निकालने की कोशिश करें देखो
साइन का, किसका, साइन ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, साइन ए ले रहे हैं। साइन ए एंगल मतलब एंगल कौन सा हमारा है, ये साइन एंगल है हमारा, ठीक है ना। साइन इक्वल टू होता है अपोजिट साइड, क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। और अपान क्या होगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड को सम्मुख भुजा, क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा बटे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण। और सम्मुख भुजा को ही हम क्या बोलते हैं, लंब, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और बटे कर्ण को क्या बोलेंगे, कर्ण ही बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को शॉर्टकट में एल बटे के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग इसी को पी बटे के से, पी बटे एच से रिप्रेजेंट करते हैं, समझना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो एल यानी लंब और के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो पी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आ रही बात समझ में, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक, क्या है, कोसेक या कोसेक ए है ना। एक जगह पर हम थीटा भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, थीटा। कोई एंगल नहीं दिया तो हम क्या ले लेंगे, डायरेक्ट थीटा ले लेंगे, ठीक है ना। ए बी की जरूरत कब पड़ती है, जब हम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, थीटा, क्या मान सकते हैं, थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और एडजसेंट अपोजिट साइड कहाँ चला जाएगी, नीचे। इसी को हम बोल सकते हैं कर्ण, क्या बोल सकते हैं, कर्ण। और कर्ण बटे क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। आ रही बात समझ में। कर्ण को क्या हम बोलेंगे, कर्ण तो रहेगा ही, सम्मुख भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लंब। तो ये हो जाएगा के बटे एल, या इसी को लिख सकते हैं एच अपॉन पी, कोई दिक्कत। तो साइन को उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, क्या हो जाएगा, कोसेक। फिर अगला नंबर हम करेंगे कॉस थीटा, क्या करेंगे, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा का होता है, कॉस थीटा है, अब थीटा हम कोई भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट साइड, क्या, अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं संलग्न भुजा, क्या लिखेंगे, संलग्न भुजा। अब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, क्या बोलेंगे इसी को, कर्ण। और संलग्न भुजा को हम बोलते हैं क्या, आधार, बेस होता है, क्या होता है, आधार। और बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। और आधार को शॉर्टकट में लिखते हैं ए, क्या लिखते हैं, ए। तो ए बटे के हो जाएगा, या इसी को लिखते हैं बी बटे के, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको, बेस, क्या बोलेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। और इसको हिंदी वाले क्या बोलेंगे, आधार बटे कर्ण। अच्छा हाँ, यह चीज से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, कौन सा, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताएं, इसको क्या कर देंगे, हाइपोटेनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और एडजेसेंट साइड कहाँ जाएगी, नीचे। इसी को क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण बटे संलग्न भुजा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण को ही, ये तो कर्ण रहेगा। संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार, क्या बोलेंगे, आधार। कर्ण को क्या बोल सकते हैं, के, और बटे आधार को ए। इसी को लिख सकते हैं हाइपोटेनस अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बी। क्लियर इतनी। पांचवा अगला नंबर है हमारा 10, क्या है, टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, समझे। टेन थीटा जो होता है ये होता है अपोजिट साइड, क्या होता है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपान होता है एडजेसेंट साइड, क्या होता है, एडजेसेंट साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा, क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। अब बटे क्या हो जाएगा इसमें, एडजेसेंट साइड क्या है,
संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या हो जाएगी? संलग्न भुजा। क्लियर? इसी को हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब को एल बटे क्या हो जाएगा? ये इसी को बोलते हैं P अपान बी। क्या बोलते हैं? P अपान बी। क्लियर है इतनी बात? अब टेन का उल्टा क्या बनेगा हमारा? कॉट। क्या बनेगा? कॉट बनेगा। ठीक है, कर लीजिए इतना। चलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? देखिए एडजेसेंट साइड कहा जाएगा अपान क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। ठीक है, तो संलग्न भुजा ऊपर हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा को और क्या बोलते हैं अपन? आधार। क्या बोलेंगे? आधार। बेस होता है। अपन क्या होता है? सम्मुख भुजा क्या बोलेंगे? लंब। आधार को किससे दर्शाएंगे? ए से। ए बटे क्या हो जाएगा? एल। या इसी को बोलते हैं बी अपान पी। क्या बोलेंगे? बी अपान पी। तो यहां से जितने भी हैं हमारे साइन थीटा, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट। कॉट थीटा। क्लियर? ये तीन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से जितने भी अब कोण दिए जाए उनको हम कैसे फाइंड आउट करें? जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 25। कितना दिया है? 25। यहाँ पे कितना दिया है? 24। यहाँ कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। ठीक है, अब बोला यहाँ पे कि हमको क्वेश्चन दिया है साइन ए। साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए इक्वल टू क्या होगा? साइन ए की वैल्यू बताना है। तो साइन ए हमारा कौन सा एंगल है? ये है एंगल। क्या है? ये एंगल। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, अपोजिट साइड। तक ये अपोजिट साइड कितना है? 5 है। ये हो जाएगा 5 अपान। फिर क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना है? 25। तो 5 अपन क्या हो जाएगा? 25। आ रही बात समझ में? इस तरह निकालेंगे। अगर यहीं पे बोले साइन सी, क्या बोले? साइन सी। अब देखिए क्या हुआ, ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम। कौन सा लेंगे? एंगल लेंगे, एंगल सी। ठीक है ना? कोण सी लेंगे। तो कोण के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी? ए बी। क्या हो जाएगी? ए बी। तो ए बी कितनी है? देखें 24। और हाइपोटेनस कितना है हमारा? 25। तो 24 बटे 25 क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अरे बात समझ में? जैसे ही कोण चेंज हुआ तो वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए